रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, इसको लेकर पूरे देश दुनिया में लोगों में जो तरंग उमंग हर्षोल्लास देखने को मिला, उसका असर मेरठ में भी काफी रहा। और यही वजह है कि सभी जगहों पर बेटियों ने राम धुन पर नृत्य किया। सभी जगह सजे, बाजार सजे, दुकानें सजी, मोहल्ले सजे और सज गई पूरी ऐसी व्यवस्था जिससे हर ओर राममय की गूंज हो रही थी। इसी को लेकर डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश अग्रवाल के शॉप पे अग्रवाल स्टेशनरी पर राम धुन और राम आएंगे पर नृत्य का आयोजन किया गया। सभी लोगों को पुष्प वर्षा कर मुकेश अग्रवाल स्वागत कर रहे थे और राम धुन पर नृत्य के लिए आमंत्रित कर रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रविंद्र भराना भी शामिल हुए मुख्य अतिथि के तौर पर और चारों तरफ राम धुन ही राम धुन बजता रहा। यह पहला मौका था जब देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राम धुन को लेकर सभी जगह सजगता देखी गई। 2 साल की बच्ची से लेकर 18 साल, 19 साल और 20 साल की बच्चियों तक ने राम धुन पर किसी ने नृत्य किया तो किसी ने वाद विवाद प्रतियोगिता जैसी कविता सुनाई, किसी ने राम जी के चरित्र पर, रामलला पर, टेंट पर और जिस तरीके से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था उसको लेकर कविता बना डाला। यह आयोजन बड़ा ही बढ़िया रहा और इसमें प्रमुख भूमिका निभाने के लिए आगे रही कांति देवी फाउंडेशन के सभी सदस्य रहे और संस्था ने सर्टिफिकेट प्रदान किए और मुकेश अग्रवाल जो अग्रवाल स्टेशनरी के मालिक हैं, उन्होंने सभी बच्चों को गिफ्ट प्रदान किए। सभी व्यापारी, सभी जो पदाधिकारी हैं, महामंत्री सचिन गुप्ता सहित तमाम लोग इस पार्टिसिपेशन को बहुत यादगार बनाने में जुटे रहे। सभी बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें वासु, निहारिका, जिसा, आशवी, पलक, अविका, आद्या रस्तोगी, आराध्या, काव्या रस्तोगी, ग्रंथ, अंशिका, मीत, वाणी, दृष्टि, आव्या, नंदिनी, शैली, ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने राम आएंगे, मेरे कजरी के लाल सहित तमाम अलग अलग राम धुन पर नृत्य किया। लेकिन ज़्यादातर बच्चियों ने राम आएंगे को अपना आधार बनाया, क्योंकि 500 साल बाद राम टेंट से निकलकर अपने महल में विराजमान हो रहे थे। उसी दौरान जब राम जी महल में विराजमान हो रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था, उसी दौरान डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश अग्रवाल की अग्रवाल स्टेशनरी के बाहर बेटियां राम धुन पर नृत्य कर रही थी। दिवाली मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई, तमाम वो चीज किए गए जो दिवाली को नहीं बल्कि महादिवाली के तौर पर देखा गया। 2 साल की बेटी नृत्य कर रही है जो आप देख रहे हैं और तमाम बच्चियों ने तमाम जिस तरीके से वाशु एक लड़का भी था, उन्होंने भी राम धुन पर राम आएंगे पर नृत्य किया। मतलब एक बेटा होकर भी राम धुन पर नृत्य किया। चारों तरफ वातावरण काफ़ी अच्छा रहा, सभी ने खुश होकर इस पल को एंजॉय किया। वो नसीब वाले हैं जिन्होंने विवादित ढांचे को टूटते देखा और अपनी आंखों के सामने भव्य राम मंदिर को बनते देखा। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा तोड़ा गया और टेंट में रामलला को स्थापित किया गया। वो टेंट का रास्ता सुप्रीम कोर्ट होकर फिर अयोध्या पहुंचा और वहां पर भव्य श्री राम मंदिर का शुभारंभ हुआ। गर्भगृह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक साथ पूजा अर्चना की। देश के तमाम दिग्गज चेहरे वहां पे प्रांगण में नजर आए, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर मुकेश अंबानी तक नजर आए। फिल्म सेलिब्रिटी से लेकर उस तमाम साधु संत नजर आए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए महती भूमिका निभाई। तमाम बेटियों ने नृत्य किया और नृत्य के बाद अवार्ड सेरेमनी और सर्टिफिकेट वितरण का काम शुरू हुआ। कांति देवी फाउंडेशन जो देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था है, प्लास्टिक उन्मूलन संस्था है, पौधारोपण की संस्था है, उन्होंने सभी बेटियों को और बेटों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। तो वहीं डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश अग्रवाल ने सभी बच्चों के लिए बढ़िया और सुंदर गिफ्ट तैयार किया। सभी बच्चे खुश थे। इस राम मंदिर के आंदोलन के दौरान उनका चेहरा बेशक नजर ना आया हो,
लेकिन राम जी के आगमन को लेकर भव्य श्री राम मंदिर के शुभारंभ के बाद जिस तरीके से पूरा मेरठ राममय हो गया था, वाकई ये आने वाले कल के लिए राम राज का बड़ा संदेशक, एक वाहक के तौर पे आया है कि जिस तरीके से राम राज की स्थापना की बात की जा रही थी, इन बच्चों के अंदर जो भविष्य के नौनिहाल हैं, 2 साल से लेकर और मैंने कहा 20 साल तक की लड़कियां मौजूद रहीं और उन्होंने सभी ने राम जी के आगमन को लेकर, राममय को लेकर और धर्म संस्कृति से ओतप्रोत जो बातें कहीं, वो भारत के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए और सनातन के लिए बहुत मजबूत तरीके से ये आगाज कहा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चों के अंदर राममय और संस्कार का बोध होना हिंदू धर्म संस्कृति की जीत मानी जा रही है। इस मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष ललित मोरल, वार्ड 53 की भाजपा की टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुकी भावना शर्मा, केडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी, रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति रस्तोगी सहित तमाम चेहरे नजर आए। जो डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधान मुकेश अग्रवाल के शॉप पर, अग्रवाल स्टेशनरी पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सचिन गुप्ता महामंत्री और सबने सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि भाजपा के दिग्गज चेहरा माने जाने वाले पूर्व विधायक रविंद्र भड़ाना और जिस तरीके से विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंडल अध्यक्ष ललित मोरल ने सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और गिफ्ट प्रदान किए। कांतिदेव फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी भी मौजूद रहीं और श्री जी जो कोरियोग्राफर अनुराधा शर्मा जो फूलबाग में श्री जी म्यूजिक डांस क्लास चलाती हैं, वो भी मौजूद रहीं अपने बच्चों के साथ। उन्होंने भी गिफ्ट प्रदान किए। तमाम चीज़ों को लेकर एक बात तो साफ है कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर और राम जी के महल में विराजमान को लेकर जिस प्रकार भारत ने, इस देश ने, हिंदुस्तान ने कई चेहरे बेनकाब होते हुए देखे, लेकिन अब वक्त ऐसा आया है जब हिंदू धर्म संस्कृति में आस्था जगी है। धर्म संस्कृति को लेकर बच्चों में, युवाओं में एक जोश भरा है। राम जी के आगमन के दौरान ही सही, लेकिन बच्चों ने जिस प्रकार से नृत्य प्रस्तुत कर, चारों तरफ पटाखे छोड़कर, दिवाली मनाकर इस यादगार पल को अपने जिंदगी में संजोया है, वो वाकई आने वाले पल के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी धरोहर के रूप में सामने रहेगा। और जिस तरीके से धर्म संस्कृति की बोध जो बच्चों में हुआ है, वो आने वाले कल के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।